तो आइए आज हम सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ मेरे यानी मुकुल भारद्वाज की आवाज में। उद्यास्त। सोमनाथ महालय के कोट की दक्षिण दिशा में चतुर्थ तोरण था। उसे पार करने पर देवदासियों का आवास था जो दृढ़ परकोटे से घिरा था। इस समय आवास में 700 सुंदरियां रहती थीं। कुछ गुजराती थीं जिनका श्याम वर्ण, मध्यम कद और मृदु भाषण अनायास ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। कुछ उत्तरापद की निवासिनी थीं जिनकी उन्नत नाक और प्रशस्त मस्तक, गौर वर्ण तथा उच्च स्वर उनके व्यक्तित्व को प्रकट करता था। कुछ सुदूर हिमाचल श्रृंग के परे की निवासिनी थीं जिनकी चपटी नाक, ठिंगना कद और पीत वर्ण अलग छटा दिखाता था। कुछ दक्षिणापथ की श्यामल वामाएं थीं जो अपने उज्जवल वेश और चंचल नेत्रों से क्षण भर ही में यात्रियों का हृदय जीत लेती थी। कोई मृदुल खरज के स्वरों से, कोई कुशल प्रगल्भ आलाप से, कोई भावपूर्ण नृत्य विलास से देव और देव भक्त जनों को रिझाती थीं। सब देवार्पित थीं और नृत्य गीत विलास से देव सोमनाथ और उनके भक्त गणों की आराधना करती थीं। ये सुंदरियां नख शिख से विलास, श्रृंगार और भाव की प्रतिमूर्तियां सी बनी रहती थीं। इनके मोह और भाव में फंसे राजा मंत्र मुग्ध बने सोमनाथ महालय में महीनों वर्षों पड़े उनकी नुपुर ध्वनि का ध्यान करते और उनके प्रेमामृत को चख कर महावर रंजित पाद पंकज का मृदुल सुख कोमल आघात स्पर्श कर जीवन धन्य करते थे। इस आवास में सबसे पृथक एक और छोटा सा किंतु सुंदर घर सबसे निराला था। इस घर के द्वार पर एक विल्व वृक्ष था। यही गंगा दासी का घर था। गंगा का यौवन अब संपूर्ण हो चुका था। उत्फल नेत्रों के चारों ओर स्याही की रेखा दौड़ गई थी। गुलाबी गालों की कोर पर एक आध लकीर दीख पड़ती थी। भौरों से काले और घुंगर वाले केश गुच्छ के बीच एक आध श्वेत बाल चांदी के तार के समान चमकता दीख पड़ता था। उसके सुंदर दांत अभी भी वैसे ही आभा बिखेरते थे, पर होठों का रस एक रत्ती कम पड़ चुका था। अभिप्राय यह है कि गंगा अब 40 के निकट पहुंच रही थी। फिर भी उसकी वाणी में, चाल में और खड़े होने के ढंग में एक उन्मादक आकर्षण था। वो महान कलाकार थी। उस युग में दक्षिणांचल में उसके समान गायिका और नर्तकी दूसरी कोई न थी। वो 20 वर्ष तक सोमनाथ महालय में नर्तकी का अधिष्ठात्री पद भोग चुकी थी और अब भी वो उसी पद पर आसीन थी। गंग सर्वज्ञ जब महालय में पीठारूढ़ हुए, उसके 2 ही वर्ष बाद गंगा भी ना जाने कहां से एक दिन अचानक अपना छकड़ा भरा रूप और बिखरता हुआ यौवन का मद लाकर महालय के प्रांगण में नृत्य करने लगी। उस समय वो 15 वर्ष की एक छोकरी थी। छरहरा शरीर, उज्जवल श्याम वर्ण, गहरी काली आंखें, मध्यम कद और सर्प की सी चपलता। उसके प्रथम नृत्य ने ही उसे महालय की सभी नर्तकियों की अधिष्ठात्री बना दिया। गंग सर्वज्ञ तब भी एक तरुण ब्रह्मचारी थे। तप्त ताम्र सा रंग, महामेधा, सिंह के समान वक्ष और कटी। उनके तप और तेज की बहुत बातें गुजरात में फैली हुई थी। वे दशांक विद्याओं के ज्ञाता, त्रिकालदर्शी एवं उर्वरेता ब्रह्मचारी थे। ये भी कहते हैं कि काशी और मिथिला के महावागीश्वरों से उन्होंने शास्त्रार्थ में दिग्विजय प्राप्त की थी। उनके गुरु कौन थे, ये अब तक कोई नहीं जान सका।
और वे अनायास ही सोमनाथ महालय के पीठाधीप होकर भरत खंड भर में प्रसिद्ध पाशुपत आमनाय के प्रतीक प्रसिद्ध हो गए। फिर भी गंग सर्वज्ञ और गंगा, इन दोनों की पूर्वापर कथाएं जैसे वेगवती बरसाती नदी की भांति 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 का रूप धारण कर बह चली। लोग भांति भांति की बात करने लगे। गंगा जब महालय के गर्भ द्वार के सम्मुख अपना अलस यौवन और उद्दीप्त रूप लेकर नृत्य कला का विस्तार करती, तो उसके अंग न्यास, पदाघात, नुपुर ध्वनि, स्वर लहरी सब एक साथ स्वर ताल मूर्छना और वाद्य ध्वनि से कंपित वातावरण से सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों को आपे से बाहर कर देते थे। महाप्रज्ञ गंग सर्वज्ञ बागंबर में निश्चल पद्मासन से बैठकर एक टक निर्निमेष दृष्टि से उस नर्तकी का अद्भुत कौशल निहारते थे। घंटों तक न उनका शरीर हिलता, न पलकें झपकती। भगवान सोमनाथ में और उनकी मुद्रा में अंतर सिर्फ इतना था कि सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग उस नृत्य के बाद भी जड़ ही रहता था, परंतु गंग सर्वज्ञ चैतन्य लाभ कर वहां से उठ देवता को प्रणाम कर अपनी कुटी में जा भीतर से द्वार बंद कर जिस साधना में लीन हो जाते थे, उसे आज तक कोई नहीं जान सका। इसी भांति ये 25 वर्ष व्यतीत हो गए। जैसे आग जलकर बुझ जाती है, उसी भांति गंग सर्वज्ञ और गंगा के संबंध की छोटी बड़ी प्रकट और गुप्त बातें भी अपने आप ही समाप्त हो गईं। गंगा और गंग सर्वज्ञ दोनों ही अब प्रौढ़ हो गए। सूर्य मध्याह्न में प्रखरता बिखेर कर ढल गया था। उद्याम किरणें अब पीली पड़ गई थीं। गंगा के उन सुंदर नेत्रों में एक मनोरम गांभीर्य अवतरित हुआ था। उन्हीं नेत्रों का बाला के ऊपर निक्षेप करके गंगा ने कहा, नृत्य कर सकती हो? कुछ कुछ। किससे सीखा? महाराज उदयादित्य से। उन्हें कहां पाया? पिताजी ने युद्ध में उन्हें बंदी किया था। सो तुम चालुक्य राजनंदिनी हो? मैं देव निर्माल्य हूं। बालिका के नेत्र सजल हो गए, वाणी भी कंपित हुई। क्या पश्चाताप होता है? नहीं, मनुष्य भोग्या होने की अपेक्षा देव निर्माल्य होना उत्तम है। फिर आंखों में आंसू क्यों? यूं ही उसने आंसू पूछ लिए। देखो तुम्हारा नृत्य, देवता के सम्मुख ही देख लेना। ऐसा ही सही, तब वस्त्र विन्यास भी तुम स्वयं यथा रुचि करो। उसकी आवश्यकता नहीं, ऐसे ही ठीक है। ऐसे नहीं, महालय की मर्यादा भी है। तब ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो। विशुद्ध शैव नृत्य होगा। ऐसा ही होगा। तब आओ, मैं वेश विन्यास कर दूं। ब्रह्म मुहूर्त में अब विलंब नहीं है। द्वार पीठिका बजने लगी है और सर्वज्ञ गर्भगृह में पहुंच गए हैं। चोला ने आपत्ति नहीं की। गंगा ने अपने हाथों से चोला का अंग विन्यास किया। कुंचित केश की अनेक मेड़ियां गूंथ कर उनमें मोती की झालरें ग्रास दी। रत्न खचित चोली कस दी और चांदानेरी महीन ओढ़नी उसके कंधों पर डाल दी। काश्मीरी शाल कटी में लपेट लाल रंग का अधो वस्त्र पहना दिया। वक्ष स्थल में माणिक्य और भुजाओं में नीलम मणि के आभरण पहनाए। सबके बाद मस्तक पर हीरों का एक मुकुट रख दिया। ये सब श्रृंगार करके गंगा मुस्कुरा दी, पर साथ ही उसकी आंखों से 2 बूंद गर्म आंसू टपक पड़े। चौला ने पूछा, आंसू क्यों? यूं ही, अब चलो। नहीं, कहो। एक बात स्मरण करके। क्या गोपनीय है? नहीं, आज से 25 वर्ष पहले ठीक इसी समय, इसी वेश में, इसी आयु में
एक और बालिका ने इसी पथ पर होकर महालय के गर्भ द्वार में इसी अभिप्राय से प्रवेश किया था। और इस समय जो महापुरुष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं वही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बालिका ने क्षण भर सोचकर कहा, महापुरुष कौन? सर्वज्ञ? हां। और वो बालिका आप थीं? थी तो। चोला बोली नहीं, चुपचाप खड़ी रही। गंगा ने उसे अंक में भरकर चूम लिया। चोला भी लिपट गई। दोनों भावमूढ़ हो गई थीं। गंगा ने आंसू पोंछकर कहा, चलो चलो। दोनों चल दी। शुक्र नक्षत्र पूर्व दिशा में धप धप चमक रहा था। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का भाग 3 उद्यास्त। धन्यवाद।